नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल मीडिया में। और आज हम हिमाचल मीडिया के माध्यम से इस लाइव स्ट्रीम में हाजिर हुए हैं आपके सामने। जो 32 मील को जो रास्ता जाता है ज्वाली से 32 मील के लिए, इसमें हम कह सकते हैं कि हैवी ट्रैफिक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाहन जो है वो इस रास्ते से जाते हैं, क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है कांगड़ा, धर्मशाला या टांडा हॉस्पिटल को जाने के लिए। और आज सुबह से ये रास्ता बंद पड़ा है। आप इस रास्ते के हालात देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आगे आप दिखाएं, और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि जो मैंने टाइटल डाला है उसमें जल्दबाजी में सुबह ही लिखा गया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं, सामने जो है वो हट है और रौद्र रूप धारण किया हुआ है इस खड्ड ने। और कैमरामैन से कहें कि ऊपर का दृश्य दिखाएं, कितना जो है ऊपर से मलबा जो है वो सारे का सारा नीचे उतर के जो है वो यहाँ तक पहुँच गया है। लोक निर्माण विभाग की हम सराहना करना चाहते हैं कि उन्होंने एक बोर्ड तो यहाँ पर लगा दिया हुआ है, और पीछे भी उन्होंने यहाँ पर जो हरिया को ऊपर को रास्ता जाता है और यहाँ पर क्रैशर लगा हुआ, उससे थोड़ा सा आगे जो है मिट्टी डाल दी हुई है, परंतु वहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा और ना ही वहाँ पर कोई संदेश लगा है लोक निर्माण विभाग का कि ये रास्ता जो है वो बंद है। जो आगे लाइट स्लाइडिंग हुई है वहाँ पर सिर्फ जो है मिट्टी डाली हुई है। कुछ वाहन कई वाहन जो है वो यहाँ से वापिस हो के गए, नहीं तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ का जो है वो लाइव दृश्य दिखाए। नीचे के वाहनों के भी जो है वो टायर के निशान बने हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, परंतु वहाँ पर बोर्ड नहीं लगाया हुआ। उन्होंने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ और ये रास्ता सुबह से बंद पड़ा है। और सुबह से अब तक जो है वो यहाँ पर प्रशासन की ओर से अभी शायद हो सकता है कि 1-1.5 घंटे में दूसरी तरफ से एक जेसीबी लगाई गई है, उसको भी हम दिखाएंगे। हम आपको पूरा जो है वो इस रास्ते का वृत्तांत दिखाएंगे। सबसे पहले तो आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि हम आपको जो है वो आपकी आसपास की हर एक खबरों की जानकारी देते हैं अपने बलबूते पर। तो अगर हो सके तो आप जो अब इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो है वो अन्य लोगों तक, जो कि इस बात से अनभिज्ञ हैं कि यहाँ पर जो है वो रास्ता खुला है या बंद है, उसकी जो है वो जानकारी लोगों तक पहुँच सके। तो सबसे पहले तो हमारी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना, और जो भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं, जो नए व्यूअर हैं हमारे, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे हिमाचल मीडिया जो चैनल है, आपके प्रोत्साहन से ही यहाँ तक हम पहुँच सके हैं, वो इसे फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आगे की हम आपको पूरी जो है वो बताएंगे कि कितना जो मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है और कितना मलबा अभी तक जो दूसरी तरफ जेसीबी लगी है उसने उठाया है। उसी मलबे से ही आपको पता लग जाएगा कि जेसीबी कितनी देर से यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि अगर सुबह से लगी होती तो ये रास्ता इस समय तक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाना था, क्योंकि 11 बजे के बाद से लेके बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बाद ही तकरीबन 4 बजे के बाद जो है वो धीमी धीमी बारिश शुरू हुई है। तो हम कैमरामैन से कहेंगे कि आगे दृश्य दिखाएं, क्योंकि हमें जो है वो ऊपरी ना पहाड़ों से होके जो है वो गुजरना पड़ेगा दूसरी तरफ। तो हम आपके लिए जो है वो इन पहाड़ों की तरफ से भी गुजरेंगे। तो अभी हम जो है वो दूसरे छोर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है, अपने जितने भी व्यूवर हैं इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कि आप देख सकते हैं कि हम जो है वो आपके लिए कैसे इन दुर्गम रास्तों से जो है वो गुजर के जा रहे हैं।
और आपके लिए हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे कि ऊपर का दृश्य दिखाएं। सामने आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है वो मलबा जो है वो नीचे उतर के आया है। और इतना ज़्यादा मलबा इस रास्ते पर, जो कि रास्ता जो है वो इतना शॉर्टकट है। और अभी कैमरामैन से कहेंगे दूसरी तरफ दिखाएं। अभी वापस जा रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, क्योंकि कोई भी विभाग ने जिसे हम कह सकते हैं कि सूचना नहीं दी थी कि यहाँ का रास्ता बंद है, और ना ही कोई प्रेस नोट प्रेस के लिए निकाला गया था। और कई लोग जो है वापस काफी देर के बाद इस रास्ते से होकर जा रहे हैं। और अभी तक भी जो है वो विभाग ने कोई भी प्रेस नोट नहीं निकाला है कि ये रास्ता कब तक खुलेगा और कब तक नहीं खुलेगा। तो हम विभाग को जो है वो गलत नहीं ठहरा रहे हैं, परंतु उनका एक फर्ज बनता था कि सुबह से रास्ता बंद है तो उसके लिए एक प्रेस नोट निकाला जाए और लोगों को बताया जाए कि ये रास्ता बंद है और यहाँ से ना आए। और यहाँ से जो है वो लोग वापस जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो विभाग की गलती है और इसको विभाग को मानना भी चाहिए। हम बताएंगे आपको कि दूसरी तरफ का शोर अभी तक हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है कि दूसरी तरफ कितनी दूर है, परंतु फिर भी हम आगे जाके जो है वो दिखाएंगे। और कैमरामैन से कहेंगे इधर से होके आए, क्योंकि ऊपर से जो है वो काफी जो है वो गीली मिट्टी है। तो कृपया हमारा सहयोग करें और इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ताकि ये जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंच सके और वो इस रास्ते पर ना आए। आप देख सकते हैं कि हम भी कितनी मुश्किल से इस रास्ते से गुजर के जा रहे हैं, क्योंकि अगर विभाग एक प्रेस नोट जो है वो भेज देता प्रेस मीडिया को कि हाँ कि ये रास्ता बंद है, तो लोग यहाँ से वापस ना जाते। परंतु हमें कुछ न्यूज़ ने कहा कि इस खबर को जो है दर्शाया जाए, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं तो 3-4 बार जो है यहाँ से वापस हो चुके हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या मीडिया जो है वो सिर्फ विभाग की बड़ाई करने के लिए ही है? अगर विभाग की गलती है तो क्या उनको वो दर्शाएगा नहीं? तो इसीलिए हम इस धीमी बारिश में भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है तो इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और ये जानकारी जो है वो दूसरों तक पहुँच सके, ताकि जो है कोई भी जो दोपहिया वाहन या गाड़ियाँ जो है वो इस रास्ते पर ना आए और वो डाइवर्ट कर ले। सभी तरफ प्रेस नोट निकल रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी जो है वो अपनी एक जिसे हम कहते हैं कि वीडियो जो है वो डाल के कहा है कि इस समय जो है वो सभी तरफ जो है वो हिमाचल में बहुत ही भारी बारिश का जो है येलो अलर्ट है। और जहां तक कि जिला निपुण उपायुक्त जिसे हम कह सकते हैं कि निपुण जी ने भी कहा है कि येलो अलर्ट है। परंतु क्या इस 32 मील जिसे हम कहते हैं ज्वालिया, 32 मील का जो बीच का जो मध्य मार्ग है, यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रैफिक होती है शॉर्ट की वजह से कि यहाँ से जो है वो आना आसान होता है। तो क्या विभाग, लोक निर्माण विभाग ये प्रेस नोट नहीं जारी कर सकता था? हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं लोक निर्माण विभाग को कि क्या वो इस एक प्रेस नोट नहीं जारी कर सकता था, कि ताकि जो है लोग सुबह से जो है वो इतनी तकलीफ में, कम से कम पता नहीं कितने वाहन यहाँ से जो है वापस जा चुके हैं। और अभी आपको हमने दिखाया कि एक मोटरसाइकिल जो वाहन है वो यहाँ से आगे आके देखा कि रास्ता बंद है तो वापस चला गया। अगर एक प्रेस नोट जारी किया होता तो क्या वो वाहन वापस नहीं हो सकता था? या जो जिसे हम कह सकते हैं जो 32 मील जो मार्ग है, उस मार्ग को जो क्रैशर है, क्रैशर से थोड़ा सा आगे करके जहाँ पे उन्होंने मिट्टी डाल दी हुई है उसके आगे, क्या वो वहां पर एक बोर्ड नहीं लगा सकते थे कि हाँ कि आगे का रास्ता जो है बंद है?
तो कहीं ना कहीं ये लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी गलती है और उसको लोक निर्माण विभाग को मानना ही पड़ेगा। तो हम आपको जो है वो आगे का बताएंगे कि कितना जो रास्ता रहा है, जहाँ आगे जेसीपी लगी है या नहीं लगी है। हम आपको हिमाचल मीडिया के माध्यम से ये तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं। हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इन तस्वीरों को शेयर करें, लाइक करें और हिमाचल मीडिया चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आप अगर फॉलो करेंगे या वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक प्रोत्साहन मिलता है हमें कि हम जो है वो आगे से आगे और नई नई चीजें आपको दिखाएं कि जहाँ पर जो है वो किसकी लापरवाही है या किसकी नहीं लापरवाही है, वो आप ही इसका जो निर्णय करेंगे, क्योंकि हम प्रत्यक्ष तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि हम इसको एडिट कर रहे हैं। तो आगे की तरफ चलते हैं, ज्यादा ना आपका समय लेते हुए। आप देख सकते हैं कितना मलबा है कि बड़ी ही मुश्किल से हमें भी जो है वो यहाँ से निकल के आना पड़ रहा है। और ये मलबा थोड़ा नहीं है, कम से कम इस रास्ते पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 या 5 जेसीपी चाहिए थी। और अब तक जो है वो यह रास्ता क्लियर होना चाहिए था, परंतु ऐसा कुछ भी यहाँ पे प्रतीत नहीं हो रहा है। ये कोई मलबा थोड़ा नहीं आया। ऊपर देख सकते हैं कितना मलबा यहाँ से नीचे पहुंच चुका है। ये लाइव अपडेट हिमाचल मीडिया के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये सबसे जिसे हम कह सकते हैं कि अपना धर्मशाला या कांगड़ा या अपना जैसे पालमपुर के लिए ये सबसे जो है वो छोटा और अल्प जिसे हम कह सकते हैं कि अल्प गति वाला जो रास्ता है यहाँ पर। और इस रास्ते को जो है वो सुबह से लेके अभी तक जो है वो क्लियर नहीं किया गया। देख सकते हैं लाइव अपडेट हिमाचल मीडिया के माध्यम से। तो पहले यहाँ पे पहले जेसीपी लगी थी, वो भी गायब हो गई। तो ये लाइव अपडेट आप हिमाचल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। पहले यहाँ पे एक जेसीपी जो थी वो लगी थी, हमने तकरीबन कोई 10 मिनट पहले देखा। तो वो भी जेसीपी यहाँ से वापस जा चुकी। और जेसीपी के साथ जो था वो जिसे हम कह सकते हैं कि एक वाहन, जो कि वाहन जो था वो अपना क्या कहते हैं हमें लोक निर्माण विभाग का था। उसमें कर्मचारी भी थे बैठे हुए। तो हमें बहुत खुशी हुई कि जो कर्मचारी हैं और लोक निर्माण विभाग है इस रास्ते को जो है खोलने का प्रयास कर रहा है और हमें बहुत ही खुशी हुई। परंतु चलो अभी इतनी ज्यादा कह सकते हैं सीलन थी और तो अभी जो वो जेसीपी भी जो पहले लगी थी लोक निर्माण विभाग के द्वारा वो भी यहाँ से गायब हो गई और तकरीबन मुझे लगता है कि पहुँचना पड़ा। और आप देख सकते हैं कि पहले जो जेसीपी लगी थी और सामने दिख रहा है कि वो जेसीपी कितनी देर लगी होगी। कैमरामैन कहेंगे कि इस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि तस्वीरें देख के ही पता चल जाता है। इधर की तस्वीरें दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे कि तस्वीरें देख के ही पता लग जाता है कि वो जेसीपी कितनी देर लगी होगी यहाँ पे। क्योंकि
तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं तो 100 मीटर का रास्ता भी जो है वो जेसीबी जो है वो इस रास्ते को साफ नहीं कर पाई। तो अगर ये जेसीबी सुबह से लगी होती, क्योंकि सभी को पता लग चुका था, तकरीबन कुछ एक लोग थे जो कि सोशल मीडिया की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं और अपने काम को निकालना चाहते हैं। तो उनको इस रास्ते का पता नहीं था कि ये रास्ता बंद है या नहीं। वो वापस बार बार जो था वापस जा रहे थे। उन्होंने ही हमें पता नहीं कितने फ़ोन करके कहा दिन में कि इस रास्ते की अपडेट दी जाए, और यहाँ तक जो है वो सोशल मीडिया के और हमारे जो पत्रकार है जो समाचार के, उन्होंने बहुत कोशिश की लोक निर्माण विभाग से पता करने की ये रास्ता खुला है या नहीं, परंतु कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। इस कारण हमें जो है वो यहाँ पे पहुँचना पड़ा, और हम आपको जो है लाइव तस्वीरें, लाइव अपडेट दिखा रहे हैं। एक जेसीबी लगी थी यहाँ पर, वो भी जेसीबी जो है उसने देखा कि इतना ज़्यादा मलबा है, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, तो वो जेसीबी जो भी वापिस यहाँ से 9-2-11 हो गई। तो अगर आप अपडेट देखें, मंडी, कुल्लू, मनाली सभी तरफ इतने घार पड़े हुए हैं, परंतु सभी सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी सभी उनको जो है वो साफ करने में लगे हुए हैं। परंतु यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहता कि एक मंत्री जो कि मतलब एक मंत्री जी में जिसे हम कह सकते हैं कैबिनेट का मंत्री, उसके जो इलाके की इतनी दुर्दशा है। और अभी हम पीछे जो है वो देख के आए, और कई बार हमें लोगों ने कहा कि आप जो है वो राजेतला और जो मेन राजेतला से लेके देहरा तक का जो रास्ता है उसकी आप अपडेट नहीं दे सकते, और आप जो है मीडिया कर्मी बताते नहीं हैं कि राजेतला से लेके ज्वाली तक का रास्ता इतना बहुत बुरा हो चुका है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि समलाने तक का रास्ता बहुत अच्छा हो चुका है, परंतु समलाने से लेके जो है वो राजेतला का रास्ता बहुत ही गंदा है। इतना ज्यादा गंदा है कि हद से ज्यादा जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। तो मैं लोक निर्माण मंत्री से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने हिमाचल मीडिया के माध्यम से, अगर लोग नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस रास्ते को जो है वो दुरुस्त करवाया जाए। अभी थोड़े ही दिन पहले जो लोक निर्माण विभाग है उस रास्ते पर मिट्टी डाल रहा था, जिसे हम कह सकते हैं मिट्टी और पत्थर, उस डालकर जो है वो उस खाने की जो है पूर्ति कर रहा था, जो वो गड्ढे पड़े हुए हैं। परंतु अभी हम देख सकते हैं, परंतु वहां पर जो है इनकी जो है मैं आपको बाद में बात बताऊंगा जो यहाँ से आ रहे हैं, परंतु उन रास्ते पे अगर आप चले तो वो खड्डों में जो मिट्टी डाली हुई है, क्या मिट्टी पे वाहन चल सकते हैं? जहाँ आम आदमी चल सकता है, वो सारा रास्ता जो मिट्टी वाला हो चुका है। वो बरवान से लेके अगर कहीं ज्यादा बारिश ना पड़ती तो उस रास्ते पर इतना दलदल हो जाता कि हद से ज्यादा। अगर हम बात करें नगरोटा सुरिया से लंज रास्ते की, तो उस रास्ते की इतनी बुरी हालत हो चुकी है हद से ज्यादा। तो क्या लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री महोदय हैं, क्या वो सिर्फ शिमला या चंबा या हम जिसे कह सकते हैं मंडी या उन्हीं रास्तों पर टाइलिंग डालेंगे? क्या कांगड़े की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा? क्या जो कांगड़े का जो इकलौता मंत्री बना हुआ है, क्या वो निर्भय हो चुका है? क्या वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते? तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि सामने जो है वो एक व्यक्ति खड़े हुए हैं। ये इस तरफ कैमरा मैन से कहेंगे कि इस तरफ दिखाए। कैमरा मैन से करेंगे, आप आ जाइए नीचे सर, इधर से आइए सर। कैमरा मैन से कहेंगे कि इस तरफ दृश्य दिखाएं। ये जो है वो लोकल, आ जाइए आप सब नीचे, आपने आगे ही जाना है, हम आपको लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो लोकल है, आ जाइए नीचे, आ जाइए इधर से है, आगे से। तो जो लोकल व्यक्ति हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि जो कि आने वाले हैं यहाँ से,
उनके पास भी जो नहीं है तो वो वहाँ से आ जाओ। सुविधा नहीं है कि वो यहाँ से जो है वो नीचे आ सके, परंतु वो पैदल इस रास्ते से यहाँ पर आ रहे हैं और इस पैदल रास्ते से जो है वो कई राहगीर पहले भी आए, तो नहीं आ सकता सर। यहाँ पे आइए, आप इधर से होके नीचे जाओ। तो जेसीपी कहाँ गई सर? आ जाइए सर, आगे आइए, जवाब दीजिए आप हमें। हाँ आगे आइए ना तो सर। तो आपने तो नीचे उतरना है कि आपने वापस जाना है? हाँ तो आइए फिर, इधर से होके जाना पड़ेगा, वहाँ से तो बहुत गहरा है सर। आइए सर, संभाल के बताओ, हम आपको हाथ देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैमरा मैन से, कहेंगे थोड़ा सा नीचे जाएं ध्यान से। तो सर क्या कारण है जो जेसीपी जो है वो यहाँ से वापस हो गई? तो सर ये जो रास्ता है, इन्होंने अभी कहा कि पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं और कल जो है वो ब्रेकर लाया जाएगा। सर थोड़ा सा आगे आए। कल जो है वो ब्रेकर लाया जाएगा और इस रास्ते को जो है वो बहाल किया जाएगा। परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सुबह से रास्ता जो बंद था, तो क्या सुबह से किसी भी अधिकारी ने ये जहमत नहीं उठाई कि इस रास्ते को खोला जाए? नहीं लगे तो थे रास्ता खोल में। सर सामने दिख रहा है कि कितना रास्ता खुला है अभी तक, सामने दिख रहा है कि ये हार्डली जो है वो 1 घंटे का काम होगा। नहीं पत्थर देखो तो पत्थर वो पत्थर तो मैंने देख लिया, लेकिन उससे पहले जो मिट्टी पड़ी थी कितनी देर लगी आपको? मैं यही था जब आप आए थे सर, जब आप यहाँ पे पहुंचे थे तो तभी मैं भी यहीं पे पहुंचा था। मेरे को लगा था पता कि लोक निर्माण विभाग के जो है कर्मचारी जो है वो जेसीपी लेके यहाँ पे पहुंचे हैं, तभी मैं यहाँ पे आया। और जैसे आपने यहाँ से शुरुआत की तो मैं भी उसी टाइम ही वहाँ पे आया था, उसी समय भी आया था। तो आप इस बात को बचाने में जो है संकोच ना करें। संकोच में नहीं है, जो है सामने है। हाँ सामने। तो ये सुबह से अगर खोलने लगे होते तो ये रास्ता दुरुस्त हो सकता था, परंतु सुबह से कोई भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुँचा। सिर्फ देख के जो है वो वापस चले गए। नुगरोटा सुरिया पे से नॉर्मल पड़ा था, सिर्फ एक थप्पल में पड़ा था। ये मेन रास्ता था क्या? विभाग के पास एक ही जेसीपी है? एक ही है, एक तो हम आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के पास एक ही जेसीपी है जो कि पूरी ज्वाली विधानसभा। तो अब हम आगे क्या कह सकते हैं?